इस कंडीशन के अंदर है ना, आपने क्या करना है कि देखें, आपने उसको ये कहना है कि देखें आप ये कह रहे हैं कि पहले तुम पैसे कमाओ फिर आप हमें बताना। तो मेरे भाई मेरी बहन, मेरा अभी स्टार्ट है, मैंने अभी न्यूली स्टार्ट करा है, मैं अभी लर्निंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो इंशाल्लाह ताला मैं भी पैसे कमाऊँगा। आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, आपको प्रूफ चाहिए ना। तो आपके सामने जब मैंने इतने सारे विडावल्स प्रूफ शेयर करे, आपने वेबिनार अटेंड करा, वो आपने देखा, लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी, आपने सब कुछ देखा, तो वो क्या टमाटर थे? ज़ाहिर सी बात है वो भी तो लोगों की अर्निंग है, अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि तुमने क्या कमाया, तो भाई मैं कमाऊँगा ना। मेरा भी स्टार्ट है, मेरा अभी लर्निंग फेज चल रहा है। अभी मैंने 1 वीक पहले स्टार्ट करा है, 2 वीक पहले स्टार्ट करा, अभी मेरा 2 दिन हो गया मैंने स्टार्ट करा, जो भी आपका टाइम पीरियड है। आप उसको इस तरीके से बताएं, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छा इस ऑब्जेक्शन को टैकल करने का तरीका है कि आप उसको ये बताएंगे भाई मेरी इनकम भी हो जाएगी। आप ये कह रहे हो कि तुम्हारी इनकम होगी तो स्टार्ट करूँगा, तो मेरी इनकम भी हो जाएगी इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। आपको सेटिस्फेक्शन ही चाहिए ना। कोई इतने सारे लोग, और कोशिश करा करें कॉल पे ये चीज़ गाइड करा करें ना, कॉल पे उसको बताया करें कि भाई मेरी इनकम भी हो जाएगी, आपको इनकम चाहिए तो लोग सारे पैसे कमा रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि लोग कहते हैं कि इस पे काम क्या है, बेसिकली क्या करना होता है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पे काम क्या करना होता है, फोर्साज पे, ये मैं आप लोगों को ना बता दूं। बेसिकली फोर्साज बेसिकली एक ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जहाँ पे आप यहाँ पे स्टार्ट करके, फोर्साज को स्टार्ट करके आप अपना बिजनेस फोर्साज पे ओपन करके आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। फोर्साज के अंदर बेसिकली होता क्या है, सेम लाइक फोर्साज के अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको स्टार्टअप कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लाइक हम अगर एक कमर्शियल एरिया के अंदर, हम सिटी के अंदर कमर्शियल एरियाज़ के अंदर हमने कुछ ना दुकानें किराए पे ली है और उस पर अपना माल मटेरियल रख के ना हमने उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, उस प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना स्टार्ट करा है। अब वो जो दुकानें हमने उनका किराया पे करा है, या हमने उन दुकानों को परचेज़ कर लिया है ना, परचेज़ कर लिया है, लेट्स सपोज हमने उन दुकानों को परचेज़ कर लिया है। अब हम उस पर माल रखेंगे तो वो माल हमारा कस्टमर आके लेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब फोर्साज के अंदर भी बिल्कुल ऐसी है कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपने लाइक $10.9 एंड 0.006 BNB से 900, खैर अब तो 4000 की इन्वेस्टमेंट है। 4000 से आपने जब ज्वाइन करा है तो कंपनी की तरफ से आपके फोर्साज के अंदर X3 और X4 एक प्रोग्राम और X4 प्रोग्राम है। बेसिकली 5 प्रोग्राम है, X3, X4, XXX, X गोल्ड एंड X कोर, जो बेसिक प्रोग्राम है जिनके थ्रू ज्वाइन करा जाता है, ठीक है ना। बाकी फिर बाद में बाकी जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको पैसा जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो बेसिक जो स्टेप होता है वो होता है X3 और X4 के अंदर अपना एक लेवल ओपन करना, जिसकी कॉस्ट 4000 बनती है ना, $10.9 और 0.006 BNB। आपने जब ये पे कराया तो फोर्साज के अंदर आपका X3 के अंदर एक लेवल ओपन हुआ और एक X4 के अंदर आपका लेवल ओपन हुआ है, ठीक है। वो बेसिकली आपने दुकानें परचेज़ करी है ना, अपने दुकानें फ्रेंचाइज परचेज़ कर ली फोर्साज की बेसिकली आपने ना सब्सक्रिप्शन ले ली उस X3 के पहले लेवल की और X4 के पहले लेवल की, आपने सब्सक्रिप्शन ले ली लाइफ टाइम की। अब आपका काम क्या है कि आपने आगे फोर्साज की इन सर्विसेज को आगे प्रमोट करना है। आपने लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है कि वो भी आपके रेफरेंस से फोर्साज पे अपना अकाउंट ओपन करें, फोर्साज पे रजिस्ट्रेशन करें, फोर्साज पे अपने स्लॉट ओपन करें। जब लोग आपके रेफरेंस से यहाँ पे स्लॉट ओपन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनको एक अर्निंग फ्रेंचाइज मिल जाती है, फोर्साज की अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सिंपली, और आपको आपका कमीशन मिल जाता है। सिंपल इज़ दैट, ये है, ठीक है ना। तो इस पे जो काम है बेसिकली वो ये है कि आपने ज्वाइन करना है, उसके बाद आपने आगे नेक्स्ट लोगों को ज्वाइन कराना है ना, टीम बनानी है एक्चुअली में। आपने अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, और दुनिया का हर बिज़नेस जो है वो लोगों के साथ ही होता है, लोगों के बगैर कोई बिज़नेस नहीं होता, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी ट्रिक देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मैजिकल है, जिससे मुझे हर बार रिजल्ट मिलता है, कोई बंदा मुझे नोग नहीं करता। वो ट्रिक क्या है समझिएगा ज़रा। वो ट्रिक ये है कि आपने जब उसको टीम के बारे में जब उसको बताना है, उसको मोटिवेट करना है ना, तो एक लॉजिकल वे से आपने उसको मोटिवेट करना है कि आपने उससे पूछना है कि सर मुझे ये बताएं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं जो आपको व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं।
वो कहेगा कि जी मेरे पास 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि उसने कहा कि 50 लोग हैं। अब आप उसको कहें कि ओके ठीक है 50 लोग हैं, अब आप मुझे ये बताएं कि इन 50 लोगों में से आपको कितनी छोटी है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे होंगे। तो उसका आंसर यकीनन 10 से 15 लोगों का लाजमी होगा। इससे ज़्यादा भी होगा लेकिन इससे कम नहीं होगा, इतना ज़रूर होगा। क्या 10-15 लोग तो इजीली ज्वाइन कर लेंगे जो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी होंगे। आपने क्या कहना है कि ऑल राइट ठीक है, आपने क्या करना है सर, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस पार्टनर्स वो कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। आपका काम क्या है कि ये जो 10 से 15 लोग जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी है ना, इनको आपने ज्वाइन कराना है सिंपली, ठीक है। ये आपके रेफरेंस से ज्वाइन करेंगे, आपको प्रॉफिट आएगा। अब लेट्स सपोज आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है बेसिकली 2 से 3 तरीके से आता है। पहला तरीका ये कि आप जिनको डायरेक्टली ज्वाइन कराते हैं उनका आपको प्रॉफिट आता है ना, जिन लोगों को आप डायरेक्टली ज्वाइन कराते हैं उसका आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपने हमजा को ज्वाइन कराया है $10 से ना, लाइक 4000 की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब 4000 की इन्वेस्टमेंट जो कि बनती है $10.9 और 0.006 BNB से आपने ज्वाइन करा लिया उसको, आपने अपने रेफरेंस से हमजा को ज्वाइन कराया तो हमजा की तरफ से आपको $5 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1500 ना PKR का आपको प्रॉफिट एक बंदे से मिल गया। अब आप जितने भी लोगों को अपने रेफरेंसेस मतलब कि ज्वाइन कराएंगे डायरेक्टली, अपने डायरेक्ट मेंबर एज अ डायरेक्टली आप जिनको भी ज्वाइन कराएंगे अपने रेफरेंस से, तो उनका आपको ऐसे ही प्रॉफिट आएगा। बाज़ का आपको एक बंदे से $10 का भी प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। बाज़ का आपको मतलब कि $5 का प्रॉफिट आएगा। ये डिपेंड करता है आपके स्लॉट्स पे। ये जो चीज़ें मैं लीडर्स आप लोगों को नेक्स्ट जो स्लॉट्स वर्किंग का वेबिनार कल या परसों मैं करूँगा, उस पर मैं ये चीज़ आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब क्या है, होप्स हो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है ना। अब आपने उसको यहाँ पे एक चीज़ ये कहनी है, सब लोग सुन रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे बता दें, सुन भी रहे हैं माशाल्लाह, और क्वेश्चन भी है। अच्छा आप लोग क्वेश्चन करें, भर भर के क्वेश्चन करें, ठीक है। ओके बस 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 भाई बस, ठीक है, मान लिया आप सुन रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या कहते हैं, आपने उसको कहना है कि जैसी बात है कि आप जिनको डायरेक्टली ज्वाइन कराते हैं उसका भी आपको प्रॉफिट आएगा, और आप लेट सपोज कि यार ज़्यादा नहीं, हमजा भाई लेट सपोज कि वो हमजा ही है जिसके 15 लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं ना। लेट सपोज कि हमजा है जिसको हमने 50 लोगों का बताया और उसने कहा कि 10-15 लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे। हम हमजा भाई को कहेंगे इस तरीके से, ये वो मैजिकल वर्ड्स है जो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है ना, इससे हट के बात नहीं करनी। आपने कहना है कि हमजा भाई लेट सपोज यार कि अगर, क्योंकि आप जिनको डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे उनका भी आपको प्रॉफिट आएगा, वो लोग आगे अपनी टीम बनाएंगे तो भी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब लेट सपोज कि 5 लोग आपकी टीम में एक्टिव होकर काम करते हैं और उन 5 लोगों की तरफ से आपको सिर्फ डेली के $5 का प्रॉफिट आता है, तो आपको डेली की कितनी इनकम आती है, तकरीबन $25, जो कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये बनता है। आप डे का अर्न कर सकते हैं, ओके। $25 को भी छोड़े, मैं कहता हूँ उससे $10 की भी आप इनकम करें तो 3000 डेली का बनता है, मंथ का 90,000 बनता है। थोड़ा सा और कम कर लें, $5 की भी हमसा भाई आप इनकम कर लो तो यार 45,000 बनता है। डेली की 1500 की इनकम, मंथ के 45,000 बनते हैं। और लीडर्स आप लोगों को पता है, अगर मेरी आज आपके सामने 20-30 हज़ार की इनकम आज हुई है, 25,000 से भी ज़्यादा, 30,000 के करीब की मेरी जस्ट आज की सिंगल डे इनकम है। आपको पता है मेरी इनकम कैसे हुई है? उसकी वजह ये कि मैं अपने डायरेक्ट लोगों को चला रहा हूँ, मैं अपने डायरेक्ट लोगों को भी साथ लेके चलता हूँ। मैं अपनी मतलब कि मेरी इतनी इनकम का ना, मैं आप लोगों को राज बताना चाहता हूँ। मेरी इतनी इनकम का राज ये है, ठीक है, कि मैं ना दो काम करता हूँ। एक काम के मैं अपनी टीम को भी टाइम देता हूँ, मैं टीम और मैं मतलब कि शायद मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ या आपसे ज़हीन ज़्यादा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे खुद पे बड़ा प्राउड है कि मैं अच्छी वर्किंग करता हूँ। उसकी वजह ये है, और ये मैं छोटी छोटी ट्रिक्स इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। हर बंदा जो है ना, मैं अगर कहूँ कि मैं आप सब लोगों से बेस्ट हूँ, मेरी आज की 30,000 की इनकम है, मैं तो आप लोगों का सीनियर हूँ, मैं तो चौड़े खाऊँ, ऐसा नहीं है। हो सकता है कल आने वाला जो कल है वो आप लोगों की 50,000 अर्निंग का हो, 1 लाख अर्निंग का हो, आप टॉप के अर्नर हो जाए ये। लेकिन मैं आपको अपनी वर्किंग से आपको बता दूं कि ये वो ट्रिक है जिससे मेरी इनकम होती है ज़्यादा से ज़्यादा।
अब होता क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने ना अपना ना टाइम ना डिवाइड करा हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि मैं टीम को भी टाइम देता हूँ, टीम को छोड़ता नहीं। मैं टीम को मैं इतना सपोर्ट करता हूँ ना, आपकी सोच है, मैं टीम को टाइम देता हूँ और ये आपको पता है। टीम को भी मैं टाइम देता हूँ, अपने डायरेक्ट लोगों को टाइम देता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे हाल वाल करता हूँ, गपशप करता हूँ, क्या चल रहा है, सब ओके है, ठीक है ना, किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मैं पूछता हूँ। मैं 50% टाइम अपने टीम को देता हूँ, ओवरऑल टीम को देता हूँ, और 50 से 60% मैं टाइम जो है ना वो टीम को देता हूँ, और 40% का जो टाइम है वो मैं अपनी वर्किंग करता हूँ, जिसके अंदर मैं खुद के अपने मेंबर्स को ज्वाइन कराता हूँ। आज भी मेरी टीम में 3 लोगों ने ज्वाइन करा, मेरे डायरेक्ट मेंबर्स ने ना 3 लोगों ने आज मेरे साथ ज्वाइन करा है, और कुछ लोग आज के वेबिनार पे भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब इतने सारे लोग काम करें तो कुछ प्रॉफिट मेरे जिनको मैं ज्वाइन कराता हूँ उससे मेरा बन जाता है, और कुछ मेरी टीम से बन जाता है, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने भी क्या करना है, जब जैसे जैसे आपकी टीम बनती जाएगी आपने अपनी टीम को भी चलाना है, टीम को भी साथ लेके चलना है, ठीक है ना। आप अपनी टीम के फर्स्ट अपलाइन है। ये भूल जाइएगा कि सर दानिश भी हमारे सीनियर है, भाई सर दानिश है, सब कुछ है, लेकिन दानिश को अगर नॉलेज आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने सिर्फ दानिश को सुनना है, हमने खुद भी अपने अंदर ना स्किल्स को बिल्ड करना है, सीखना है, फिर हमने खुद भी अपनी टीम को लेके चलना है। समझ आ रही, ये मेंटालिटी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप खुद मुझे बताएं कि जब आप अपने मेंबर को ऐसे मोटिवेट करेंगे कि भाई अगर आप कि 5 ये भी एग्जांपल 10 से 50 लोगों का फिगर, 100 लोगों का फिगर, उससे खुद पूछे कितने लोग होंगे, वो खुद बताएगा 10 से 15 लोग। आप इसको कहो कि सर 5 लोग अगर काम करते हैं उनकी तरफ से आपको डेली के $5 भी आएंगे तो $25 बनते हैं, 7-8 हज़ार की इनकम। और इसमें कोई झूठ आपने नहीं बोला, और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, सच की बात करनी है, सच में बड़ी ताकत है, ठीक है। तो और ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बात है। तो इससे आप खुद मुझे बताएं कि कितने ज़्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप उसको, और एक तरीका और भी है जिसको कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम ना, यहाँ पे आपको ना नॉन वर्किंग इनकम भी आ सकती है, ठीक है। अब ये जो नॉन वर्किंग इनकम है ना, ये नॉन वर्किंग आपको इनकम कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नॉन वर्किंग का कंसेप्ट फोर्साज में नहीं मौजूद, फोर्साज में नॉन वर्किंग का भी कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन ये नॉन वर्किंग की इनकम होती कैसे है मैं आपको बता दूं। ये खैर नेक्स्ट कल या परसों मैं जो स्लॉट्स वाला वेबिनार करूंगा उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा, लेकिन इतना आपको बता दूं कि नॉन वर्किंग की इनकम आपको आपके अपलाइन की वर्किंग से या अपलाइन की टीम की वर्किंग से आती है, ठीक है। और ये कभी भी आ सकती है, बाज़ आती भी है, बाज़ नहीं भी आती, ये भी है, लेकिन आती ज़रूर है और कभी भी आ सकती है। लाइक इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आपको 1 वीक बाद आ सकती है, आपको डेली आ सकती है, आपको 1 मंथ बाद आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम सारा आर्ट हुआ। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली 3 तरीके इनकम के, एक आप जिनको डायरेक्टली ज्वाइन कराते हैं उनका आपको प्रॉफिट आता है, दूसरा आप जिनको डायरेक्टली आगे ज्वाइन कराते हैं उनसे आपको प्रॉफिट आता है, ठीक है ना, और तीसरा ये है कि आपको नॉन वर्किंग भी प्रॉफिट यहाँ पे आता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं। हम ज़रा क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि ये जो लोग पेमेंट के नाम पे पिक्सेस मांगते हैं तो उनका क्या करना चाहिए। मैम सोनिया, उनको ब्लॉक करना चाहिए, जस्ट ओनली ब्लॉक। हम किसी के माइंड को ना चेंज नहीं कर सकते, किसी की गंदी सोच को ना हम बदल नहीं सकते, सिंपल सी बात है। जो शख्स आपको कह रहा है कि पिक पहले दे दो, तो इसका मतलब साफ ये है कि वो जो ज्वाइन भी कर लेगा तो फिर वो सिर्फ वो आपके लिए ज्वाइन कर रहा है, वो बिज़नेस के लिए ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को शट अप कॉल देनी चाहिए, ठीक है। हमें वो लोग चाहिए जो सीरियस हो, जो काम करने वाले हों। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन है फोर्साज में, वो कहते हैं फोर्साज को ज्वाइन किया बट कोई अर्निंग नहीं हुई। क्वेश्चन ओके, ठीक है, क्वेश्चन। और कुछ लोग कहते हैं कि टीम बनाने वाला वर्क बहुत मुश्किल है, लोग नहीं आते ज्वाइन करते। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यस बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, जो हमारे बिज़नेस को क्विट करके भी जा रहे थे। लाइक कि जल्दबाजी, जो जल्दबाजी से आता है ना कि भाई ठीक है अब ज्वाइन कर लिया, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, मेरी इनकम नहीं हो रही, हर 2 घंटे बाद सर क्या करूँ मैं, इनकम नहीं आई, कल ज्वाइन करा अभी तक। बंदा डिप्रेशन में चला जाता है कि अभी तक मेरी इनकम नहीं आई, 12 घंटे हो गए मेरी इनकम नहीं आई। भाई इनकम कैसे आएगी, पैसे लगा के तूने एहसान कर दिया कि इनकम आएगी, काम तो करना पड़ेगा ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम कहें कि दुनिया के हर सेक्टर के अंदर हर बंदा कामयाब है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपली ये बता दूं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि जिम जो है ना, जिम पे जितने भी मेरे बॉय स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, क्या होता है कि जिम पे जब हम होते हैं तो जिम पे आपने देखा होगा, या जितनी भी हमारे यहाँ पे बहनें भी हैं, बहुत सारे लोग जिम करते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जिम पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों की तो मस्कुलर बॉडी होती है, फुल टाइम अच्छी बॉडी होती है, ठीक है ना, और उन्होंने हार्ड वर्क करा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जस्ट बस जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करा है और दुबले पतले होते हैं, उनकी कोई शेप वगैरह नहीं होती, कोई उनकी मस्कुलर बॉडी नहीं होती। तो अब क्या है कि ये दोनों कैटेगरी के लोग थे तो जिम में, लेकिन एक बंदे ने जिसने मस्कुलर बॉडी बनाई है, उसने मेहनत करी है ना, उसने पसीना बहाया है, इसलिए जाकर उसकी मस्कुलर बॉडी बनी है। और जो शख्स ड्रामेबाजियाँ करता रहा, जिसने आलसी का शिकार था, जो डंबल शंबल भी अच्छे से नहीं उठाता था, वर्कआउट अच्छे से नहीं करता था, कभी कभी गया कभी कभी नहीं गया, कंसिस्टेंसी का मुजाहरा नहीं करा, ये बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। कंसिस्टेंसी से वो जिम पे नहीं गया, उसने काम करा, जिम करी, लेकिन उस नीयत से नहीं करी कि मेरी बॉडी बने। जब नीयत ही वो नहीं होगी तो फिर बॉडी कैसे बनेगी? तो इसलिए फिर वो जब रिग्रेट करके बाहर मार्केट में मैं आके गया, तुम भी जिम ना करो, मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि उसको अगर कुछ नहीं मिला तो इसमें कसूर जिम का है? नहीं, इसमें कसूर उस शख्स का है कि उसने नीयत से जिम ही नहीं करी। बिल्कुल ऐसे ही लीडर्स मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ वाले लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने ज्वाइन करा था, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था। तो सिर्फ उन्होंने एक बात याद रखिएगा, उन्होंने सिर्फ ज्वाइन करा था और करा कुछ नहीं था। ये बात याद रखिएगा, उन्होंने करा कुछ नहीं था, सिर्फ ज्वाइन करा था, इसलिए आज वो क्विट करके चले गए। जिसने मेहनत करी है उसको फिर रिजल्ट में मिलता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि टीम बनाने वाला वर्क बहुत मुश्किल है, लोग नहीं ज्वाइन होते। अच्छा, ये बेसिकली इसमें यह है कि टीम बनाने वाला काम मुश्किल नहीं है। ये अगर देखें, दुनिया का कोई भी काम ना आसान नहीं है, ये तो बात हमें माननी पड़ेगी। अब अगर हम लेमन की रेडी, जस्ट लाइक कि मैं हूँ, अब मुझे तो नहीं पता कि लेमन की रेडी पे क्या, मतलब कि लोगों को देखिए यार, एक तरीका होता है ना कि अब मैं एक बिजनेसमैन और मैं लेमन की रेडी लगाऊं तो पहली तो बात है कि अच्छा लगूंगा नहीं, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि लेट्स सपोज कि मैंने लेमन की रेडी, तो मुझे क्या पता कि किस चौक पे कितना रश है, किस चौक पे क्या मार्केट है, लोगों को किस हिसाब से तोल के देना है, क्या, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब मुझे लेमन सेल करने नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि मुझसे सेल नहीं होंगे। मैं अगर सीखूंगा तो फिर मैं लेमन सेल भी कर लूँगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बिल्कुल ऐसे ही लीडर्स, ये मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले ये जो एग्जांपल है ना 10 से 15 लोगों की, ये एग्जांपल इस क्वेश्चन पे बड़ी फिट बैठती है। आप उसको प्रॉपर बताएं कि आप कहते हैं कि टीम बनाना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप खुद मुझे बताएं कि आप ना फिर उससे एक सवाल करा करें, जो कहे कि टीम बनाना मुश्किल है, आप उसको ये कहें कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहेगा कि जी मैंने तो ज्वाइन करना है, ये है वो है, मेरे तो अर्निंग करनी है, मैंने मेरे गोल्स ही अचीव करने हैं। तो आपने फिर कहना है कि यस, यही तो पॉइंट है। जब आपने इनकम करनी है तो आप ज्वाइन कर रहे हो, तो इतने हज़ारों लाखों लोग जो ऑलरेडी फोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या ये भी तो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी तो कर चुके हैं ज्वाइन। तो आप अगर ज्वाइन कर सकते हो, आप और मैं अगर ज्वाइन कर सकते हो, तो हर बंदा ज्वाइन कर सकता है, बस हमें उनको समझाना आना चाहिए। अब ये समझाने के लिए आप पहले ज्वाइन करें, आप पहले खुद ज्वाइन करें और आप हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करें। आपको प्रॉपर गाइड कराया जाएगा कि आपने काम कैसे करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपकी फिर वर्किंग भी स्टार्ट होगी। और फिर आपने उसको ये 10 से 15 लोगों की वाली ये जो एग्जाम्पल है ना, ये देते दी, ठीक है। सर, मेंबर को ज्वाइनिंग से पहले मीटिंग अटेंड करवाना लाजमी है क्या? यस सिस्टर फजीलत, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा ना एक रूल है। मैं पता क्या करता हूँ कि मैं ना ज़्यादा किसी से ना वो नहीं करता। मैं कहता हूँ आना है तो आ जाओ, वरना कोई इशू नहीं है। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मीटिंग अटेंड कराने के बगैर आप अगर सोचते हैं कि आपका मेंबर ज्वाइन कर लेगा, यकीन माने वो ज्वाइन भी कर लेगा तो उसके बाद भी वो काम नहीं करेगा, वो आपको जलील करेगा, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि एक शख्स जो मीटिंग अटेंड करे बगैर, बिजनेस को ना समझे बगैर ज्वाइन करे, तो इसका मतलब है कि वो आपके रिलेशनशिप की कदर कर रहा है, ठीक है ना, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपका उसके साथ मतलब कि आपकी वो फ्रेंड है या कोई भी है, तो उसने कहा कि ठीक है यार फजीलत करिए तो चलो मैं भी कर लूँ, ठीक है ना।
लेकिन एक्चुअली में उसने खुद से कुछ सिस्टम को समझ के नहीं ज्वाइन करा, आपके कहने पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। अगर आप अपने मेंबर को ज्वाइन कराना चाहते हो, आपको पता है ज्वाइनिंग कब आती है? ज्वाइनिंग आती है जब आपका मेंबर सेशन अटेंड करता है। अब वो सेशन चाहे वो जूम पे अटेंड कर ले या जो रिकॉर्डिंग हमारी मौजूद है, मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो आप उनको शेयर कर दें। मतलब कि आपकी कोशिश, आपका जो पहला माइलस्टोन है ना जिसको आपने हिट करना है, वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेली उनको डिटेल देनी है। आपने अपनी तरफ से ये काम कर देना है। आपकी तरफ से अगर 5 लोगों ने सिस्टम समझा है, प्लान समझा है, ना कि कॉल पे आपके पास आए हैं, नहीं, कॉल का काम बाद का है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते जो पहले कॉल पे उनको ना गाइड करना शुरू कर देते, नहीं, आप पहले उनको समझाएं, उनको मतलब कि बिज़नेस की डिटेल दिलाएं, या वेबिनार की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में। जब वो सिस्टम समझ लेंगे, मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, फिर आपने यही सवाल करना है कि आर यू रेडी टू ज्वाइन। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि नो आई एम नॉट रेडी, वो ये कहेगा कि यार क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और बता दो ना, वेबिनार सुन लिया लेकिन और बता दो। ये उसका सवाल होगा, मैं लिख के दूँगा। मैं पता कैसे डील करता हूँ लोगों को। मैं आज तक, मैंने अपनी पूरे कैरियर के अंदर आज तक, फोरसाज से पहले भी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता रहा हूँ, तो मैंने आज तक किसी भी बंदे को कॉल पे विदाउट प्रेजेंटेशन उसको प्लान दिया ही नहीं है। या तो मैं खुद उसको जूम पे लेके प्रेजेंटेशन दे के गाइड करता हूँ, ठीक है ना, या फिर जो वेबिनार होता है उस पर, या फिर रिकॉर्डिंग के ज़रिए। भाई पहले सिस्टम की डिटेल लो, उसके बाद कॉल पे हम अच्छे से गपशप करेंगे। ये एक तरीका है। मीटिंग अटेंड करवाना आपका पहला माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन आप हिट करते हो, ज्वाइनिंग के चांसेस 80% बढ़ जाएंगे। 20% वो नहीं करेगा, 80% वो करेगा। अगर आप एक बंदे को मीटिंग नहीं अटेंड कराओगे, चाहे वो वीडियो या मीटिंग, तो 20% ज्वाइनिंग के चांसेस और 80% नहीं ज्वाइनिंग के चांसेस। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी सर, फिर वो आगे से कहते हैं कि फिर तो ये फेक ही होगा सर, दोबारा रिप्लाई ही नहीं करते वो। अच्छा, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ। आप लोग ना क्या करा करें, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग डेली बेसिस पे स्टेटस अपलोड करा करें, ठीक है ना, डेली बेसिस पे। और कोशिश करें कि आप में से जो लोग मेरा कॉन्टैक्ट जिनके पास सेव नहीं है, वो मुझे आफ्टर दिस मीटिंग्स वो मैसेज कर देंगे, सो दैट मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लूँ। आप भी मेरा कर लीजिएगा। आप ना मेरे स्टेटस या मेरे जो लीडर हैं यहाँ पे, जो आपके अपलाइन हैं जितने भी, तो उनके स्टेटस आप देखा करें कि हमारे स्टेटस कैसे लगे होते हैं। आपने भी ऐसे डेली स्टेटस लगाने हैं, डेली आपने स्टेटस लगाने हैं। अगर आप आज से पहले स्टेटस नहीं भी लगा रहे तो भी कोई इशू नहीं, अब से आपने आदत डालनी है। स्टेटस लगाएं और आपने काम करना है, ठीक है। डेली स्टेटस लगाना, और आपने ना 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। आप चाहें तो एक बना लें। एक तो स्टेटस आपने लगाया है, लोग आपके जो लोग हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग हैं, वो डेली बेसिस पे आपका स्टेटस देखेंगे तो आ जाएंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे। मेरे साथ ये अक्सर होता है कि लोग मेरा स्टेटस देखे ना, जिसने एक शख्स को मैंने लास्ट वीक डील करा, उसने ज्वाइन नहीं करा, तो वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन कर लेता है स्टेटस देखते कि डेली बेसिस पे स्टेटस दिखा के ना मैं उसको ज्वाइन करा लेता हूँ। ज्वाइन कराता हूँ तो भला भी तो उसका है ना, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। अब आप क्या करा करें कि जो आपके, एक तो डेली स्टेटस लगाएं, डेली स्टेटस लगाइए, काम है हमारा। और डेली प्रोस्पेक्टिंग करें। आप अगर न्यू है तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे ना जाए, सबसे पहले आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग हैं उनको ज्वाइन करें, ठीक है ना, सबसे पहले उनको ज्वाइन करें। और दूसरा, वो अगर ज्वाइन नहीं करते तो कोई इशू नहीं, स्टेटस डेली लगाते रहें, गिव अप ना करें। आप सोशल मीडिया पे जो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे जब लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, लाइक आप मैसेंजर पे या इंस्टा पे किसी को पर्सनल में मतलब कि डील कर रहे हैं, तो आपने वॉइस नोट्स का यूज़ करना है। वॉइस नोट का, यहाँ पे जितनी भी मेरी बहनें मौजूद है, स्पेशली आप लोग डरा ना करें, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर वॉइस नोट का यूज़ कर रहे हैं। पहला मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, डू यू वांट टू अर्न मनी, आई हैव अ माइंड ब्लोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप डेली 2 से 3 घंटे देके यहाँ पे 3 से 5 हज़ार 8 हज़ार की इनकम कर सकते हैं। आर यू रेडी? वो कहेगा यस। फिर आपने उसको वॉइस नोट करना है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी, जो भी आपका नाम है। आप अगर डिटेल लेना चाहते हैं, आप काइंडली, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, ठीक है ना, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और हाँ, अगर आप लड़की और सामने से लड़का अगर काम वाला है तो आप उसको व्हाट्सअप नंबर दें। अगर वो काम वाला नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर वो सामने से भी लड़की है, कोई इशू नहीं है, फिर आप उसको, समझ रहे हैं ना मैं ये पॉइंट क्यों रेज़ कर रहा हूँ, ताकि आपकी सिक्योरिटी भी हो, ठीक है। बाकी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो। अगर कोई बंदा आपको तंग भी करे तो उसको ब्लॉक कर दे सिंपली,
ठीक है, वॉइस नोट का यूज़ करा करें। कुछ मेरे लीडर्स हैं जो वॉइस नोट का यूज़ नहीं करते। वॉइस नोट का यूज़ करने से आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने अपने सोशल मीडिया के मेंबर को व्हाट्सएप पे लेके आना है, व्हाट्सएप पे लेके आना और उसको उसका नंबर सेव करना है खुद, और उसका भी नंबर मतलब कि खुद भी नंबर सेव करवाना है। मतलब कि व्हाट्सएप का स्टेटस आपने शो कराना है। जितने ज़्यादा लोग आपके सोशल मीडिया से व्हाट्सएप पे आते हैं, उसका मतलब ये कि आपने फिर उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक बनानी है, पेंडिंग मेंबर की या फोर्साज माई न्यू टीम मेंबर्स कुछ की भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप उनको ऐड करते जाएं। और डेली कुछ भी कोई न्यू मतलब कि विडावल का या कोई भी एप्रिसिएशन की कोई भी पोस्ट आती है, वो आप उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजें कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, ये कुछ मोटिवेशनल लाइन्स। तो फिर देखिएगा लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, हमारा जो टाइम है ना वो कंप्लीट हो रहा है।